नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा। आज आपके सामने जिस विषय के साथ हम मौजूद हैं वो आपके, हमारे, हम सभी के जीवन और इसके ध्येय से जुड़ा है। हम सभी जीवन को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। अधिकतर के लिए जीवन एक संघर्ष है, लेकिन कुछ ही, जी हाँ, कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनके लिए जीवन एक आनंद है, एक उत्सव है, एक सेलिब्रेशन है। और ये तभी संभव है जब आपके जीवन में शांति हो, क्योंकि मनुष्य के इसी एक जन्म के लिए कहा गया है, हाथ में आया रतन लेकिन कदर जानी नहीं। यानी आपके हाथ में रत्न है लेकिन उसकी कदर आपको नहीं पता। तो जीवन जीने का तरीका क्या हो, जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए, कैसे सुख दुख दोनों ही परिस्थितियों का सहजता से स्वागत किया जा सके, जीवन क्या है, मानवता क्या है, जीवन की समझ, इन सवालों का जवाब जाने बिना बिल्कुल यकीनन संभव नहीं। और यकीन मानिए, जिन सवालों का जवाब आप आज तक तलाशते आए हैं, उन्हीं सवालों का जवाब आपको हमारे इस कार्यक्रम में आज मिलने वाला है। और हमारे साथ आज वो शख्सियत मौजूद हैं जिनके संदेश को 100 से अधिक देशों में सुना और देखा जाता है, जिनका संदेश 100 से 70 से ज़्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुका है और जिनको यूएन समेत विश्व में शांति के लिए काम करने वाले तमाम बड़े संगठनों ने शांति दूत की उपाधि से नवाजा है। जी हाँ, ग्लोबल पीस एम्बेसडर, एक शांति दूत, एक मोटिवेशनल स्पीकर, श्री प्रेम रावत जी, बहुत स्वागत है आपका। आपके श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। तो रावत जी, जितना मैंने आपको जाना, जितना आपको समझा, जितना आपके बारे में रिसर्च की, एक चीज़ समझ आती है कि आप शांति की बात करते हैं। जीवन में शांति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये अगर मैं प्रेम रावत जी को जानती हूँ तो मुझे ये समझ आया। शांति, इसकी परिभाषा आपके जीवन में क्या है और जीवन की भी परिभाषा आपके लिए क्या है? सबसे बड़ी बात है कि शांति एक शब्द नहीं है। कई लोगों के लिए एक शब्द है सिर्फ शांति। लोग जाते हैं स्पिरिचुअल फंक्शंस में, जाते हैं वहाँ कहा जाता है शांति शांति शांति, तो लोग समझते हैं कि बस यही है कुछ। पर शांति एक अनुभव करने की चीज़ है। आपके हृदय में, मेरे हृदय में, सभी प्राणियों के हृदय में शांति मौजूद है, परंतु हम समझते हैं कि शांति कहीं बाहर से आएगी, तो हम शांति को खोजते हैं। पर उस चीज़ को कैसे खोजा जाए जो पहले से ही आपके पास है, वो तो महसूस करने की, फीलिंग करने की ज़रूरत है उसकी। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपको। जिस शांति की आप बात कर रहे हैं, क्या वो आपके जीवन में है? और अगर आपके जीवन में है तो आपके लिए उस शांति की परिभाषा क्या है? आपके लिए, प्रेम रावत के लिए, उस शांति की परिभाषा क्या है? मेरे जीवन में शांति है तो मेरे को परिभाषा की क्या ज़रूरत है? परिभाषा तो तब चाहिए, परिभाषा तो तब चाहिए जब मेरे जीवन में शांति न हो। रही मन बात अगम्य की, कहा सुनी की नाय, जो जानत वो कहत नहीं और जो न जाने वो कहते हैं। ये रवि ने कहा है कि जिनको मालूम है वो कह नहीं सकते क्योंकि उसका कोई तुक नहीं बनेगा। अनुभूति है। यही तो बात, यही मैं सब लोगों के सामने जाके कहता हूँ कि भाई तुमको भी महसूस करनी है। ये नहीं है कि मैंने अगर शांति महसूस कर ली अपने जीवन में, एक दिन की नहीं है, 2 दिन की नहीं है, 3 दिन की नहीं है, अगर मैंने शांति की अनुभूति अपने जीवन में की है, इसका आपके लिए कोई तुक नहीं है, क्योंकि आपको भी शांति को महसूस करना। क्योंकि आपकी छवि मेरे लिए एक समाज सुधारक की भी है। आप शांति की बात करते हैं, ये वो चीज़ है जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि समाज की हम बात कर रहे हैं, तो मॉब लिंचिंग, जाहिर सी बात, आप जानते हैं इसकी वजह से देश में कितना उथल पुथल है। लोगों के बीच जो घृणा है वो बढ़ती जा रही है, जात पात धर्म, इन चीज़ों को लेकर के। ये गुस्सा क्यों है? और क्या आपको लगता है ऐसी घटनाओं को रोकने का, जब सुप्रीम कोर्ट तक चिंता जताए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, लेकिन कोई मार्ग ना नजर आए, क्या आपके पास इसे रोकने का कोई मार्ग है? मेरे पास मार्ग हो या ना हो, मैं तो एक बात कहूँगा कि क्या आप सच में समझते हैं कि इस भारतवर्ष के नागरिक, इनकी ये प्रकृति है? बन गई है? नहीं 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 नहीं। आज भी भारतवर्ष में वो लोग हैं जो भूखे को खाना खिलाते हैं। उसकी जात पात नहीं देखेंगे,
उसकी मदद करेंगे। ये है हिंदुस्तान, ये है भारत और ये है मानवता। अगर हम अपने समाज में अच्छाई चाहते हैं तो हमको अच्छाई की तरफ चलना पड़ेगा, उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। हमें एक एक को, हर एक व्यक्ति को इस समाज के अंदर। समाज कोई एक चीज नहीं होती है, ये लोगों की गलत फहमी है कि समाज कोई एक चीज होती है। समाज हर एक व्यक्ति का बना हुआ है। समाज एक चेन है और अगर एक लिंक उसमें से खराब होने लगे तो वो चेन नहीं रहेगी। ठीक इसी प्रकार कुछ लोग हैं, हिंदुस्तान की जो आबादी है 1.3 बिलियन, उसमें से चंद ऐसे लोग हैं जो गड़बड़ करते हैं और वो भी गड़बड़ इसलिए करते हैं क्योंकि उनका कोई एजेंडा है। अब क्या एजेंडा है मैं नहीं कहूँगा, पर कोई उनका एजेंडा है। परंतु इस भारतवर्ष में, इस दुनिया में मानवता का भी एजेंडा है। ये कोई कोशिश नहीं करता है, क्योंकि जब समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगती हैं तो इसका मतलब है कि कोई बीमारी है। और वो बीमारी को जब तक हम उठाएंगे नहीं, फेंकेंगे नहीं, तब तक ये चलती रहेगी। तो इसका एक हल ये भी है जो सोक्रेटिस ने कहा था बहुत साल पहले, नो दाय सेल्फ, अपने आप को जानो। और जो 3 बात मैंने कही कि मनुष्य को 3 चीजें करनी चाहिए, क्या है वो? एक, सबसे पहले हम इस दुनिया के अंदर नॉलेज इकट्ठा करते हैं, परंतु उस नॉलेज को, उस टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल किया जाए ये इकट्ठा नहीं करते। उसका सदुपयोग कैसे होगा उसके लिए हमको चाहिए, तो हम नॉलेज तो इकट्ठा करते हैं पर विजडम नहीं इकट्ठा करते। विजडम की जरूरत है और जब तक विजडम नहीं होगी, सुबुद्धि नहीं होगी, तब तक ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज हम बना रहे हैं, जितनी भी नॉलेज हम इकट्ठा कर रहे हैं, ये हमारे किसी काम की नहीं होगी। सुबुद्धि होना बहुत जरूरी है। तो एक तो है ये, ठीक है। दूसरी चीज, अपने आप को जानो। बिना अपने आप को जाने क्या हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए, मेरे को कैसा होना चाहिए, मेरा क्या योगदान होगा इस समाज के में, ये मैं समझ नहीं पाऊंगा जब तक मैं अपने आप ही को नहीं जानता। और तीसरी चीज, सिंपैथी नहीं, एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब हुआ कि हम जो कोई कुछ कह रहा है कम से कम उसको सुने। इसका ये मतलब नहीं है कि हम उससे राजी हों, परंतु सुनने की शक्ति होनी चाहिए। एम्पैथी ये नहीं है कि किसी ने कहा ये बुरा हो गया, वो बुरा हो गया तो हम रोने लगे, ये हुई सिंपैथी। पर सिंपैथी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एम्पैथी की। और इस समाज में आज जहां भी चले जाइए आप दुनिया में, एम्पैथी नहीं है। अच्छा, क्या कश्मीर समस्या का इसी दिशा में कोई समाधान आपको नजर आता है? स्टोन पेल्टिंग आप जानते हैं, जवानों पर हमले होते हैं। शांति की जब आप बात करते हैं, क्या शांति से वहां बात बनती है आपको नजर आती है? आपके हिसाब से वहां का समाधान क्या हो सकता है? देखिए, इस सारे संसार की पॉपुलेशन है अप्रॉक्सीमेटली 7.7 बिलियन। तो आप क्या समझते हैं कि कितने लोग होंगे इस संसार के अंदर जो इस गड़बड़ करते हैं, जो गड़बड़ कर रहे हैं? कुछ परसेंट, शायद बहुत कम होगा उनका परसेंटेज। 0.13%। Is it a study? About 1 million people। तो समझने की बात है कि लोग जो हैं कश्मीर के, वो शांति चाहते हैं, वो जीना चाहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं। आज उनके लिए वही स्वर्ग नरक बना हुआ है, क्योंकि ये सारे विभाजन हो रहे हैं। पर विभाजन कौन कर रहा है? चंद्र मात्र ये लोग जो खुद जो टेररिज्म होती है, जो खुद करने के लिए तैयार नहीं है और लोगों को पकड़ते हैं। बिल्कुल। क्योंकि वो जमाना तो चले गया ना जब राजा पहले जाता था लड़ाई में। अगर वो जमाना होता कि राजा को पहले जाना होता लड़ाई में, तो लड़ाइयाँ होती ही नहीं।
आपने शांति की भी बात की और आपको जानना बहुत दिलचस्प इस मायने में भी हो जाता है कि युवाओं के लिए भी आप एक प्रेरणा स्रोत हैं और ग्लोबली आपको वर्ल्ड पीस एम्बेसडर के तौर पर भी सम्मानित किया गया है। ऐसे में क्या प्रेम रावत जी कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई, वो सबसे विकट सिचुएशन आपके जीवन में कौन सी कभी आई और आप उससे कैसे निकले, क्या चला उस दौरान आपके दिमाग में? नहीं, सबसे पहले तो मेरी ज़िंदगी के अंदर एक ऐसी सिचुएशन आई जो सचमुच में ही मेरे को जिसने हिला के रख दिया। और वो सिचुएशन थी जब मैं तकरीबन 8 साल का था जब मेरे पिताजी गुजरे। तो मेरी उम्र तो बहुत छोटी थी उस समय। तो देखने की बात है कि उस समय ये हो गया मेरे लिए कि अब क्या होगा, मतलब सब कुछ आगे खत्म। और मेरा इतना प्रेम था उनसे कि मैं इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि वो चले गए। और चले गए इसका क्या मतलब होता है ये भी मेरे को नहीं मालूम था पूरी तरीके से। परंतु फिर मैंने अपने आप में देखा कि ठीक है, मेरे को नहीं मालूम कल क्या होगा और ये क्या हो गया सब कुछ, परंतु मेरे अंदर एक लहर आई कि मेरे को आगे बढ़ना है। मैं भी यहाँ किसी काम के लिए हूँ और अगर मैं किसी के जीवन के अंदर इस शांति की चर्चा कर सकता हूँ, कुछ समझा सकता हूँ उनको, कुछ दिशा उन बता सकता हूँ कि किस तरफ जाना है, तो ये मैं करूँगा। और तब से मैंने ये बागडोर संभाली। मैं एक सवाल का जवाब बहुत छोटे संक्षेप में आपसे चाहती हूँ। वो ये, आपने कहा कि जीवन के अंदर जो घटित होता है वो लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए तो, लेकिन आप जानते हैं भारत में लगातार जो ग्राफ है आत्महत्या का, सुसाइड का, लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहें? क्योंकि वो इससे मोटिवेशन नहीं बनाते, वो इससे हार जाते हैं, टूट जाते हैं, अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। वो जीवन जिसके लिए अभी मैंने कहा कि हाथ में आया रतन लेकिन कदर जानी नहीं। हाँ, तो ये तो उनके लिए होता ही है, क्योंकि जब मनुष्य ऐसी हालत में पहुंच जाता है तो वो किसी होप को, किसी आशा को नहीं देख रहा है। उसके लिए सारी आशा निराशा में बदल जाती है, उसके लिए सारा जीवन निराशा में बदल जाता है। परंतु अगर आंख खोल के देखा जाए तो अगर अंदर की तरफ से ये प्रेरणा आए कि नहीं ये जीवन है और जिस चीज को मैं निराशा कह रहा हूं इसके अंदर कितनी आशा पड़ी हुई है, वो नी को हटा दें अपने जीवन से तो आशा ही आशा है। चाहे कैसा भी माहौल हो, चाहे कैसा भी हो, मेहनत करना ये मनुष्य के लिए एक गिफ्ट है। गिफ्ट लोग नहीं समझते हैं परंतु है गिफ्ट। जाहिर सी बात है प्रेम राव जी, जब आप इतना सोचते हैं तो प्रकृति को भी सोचते होंगे, इन्वायरमेंट, पानी की समस्या, इन विषयों पर भी आपकी एक सोच होगी। लेकिन ये ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान नजर नहीं आता। ऐसा लगता है कि अब इसके एक शून्य जाकर कहीं आगे एक शून्य नजर आता है कि पानी का जब स्रोत ही खत्म हो जाएगा तो फिर आगे क्या, जीवन ही कैसे चलेगा। इन विषयों पर क्या किया जा सकता है, इन विषयों पर आपकी समझ क्या कहती है? ये देखिए, एक चीज है श्वास लेना, इसके लिए कहा है 3 मिनट, कोई लोग ज्यादा भी रख सकते हैं परंतु अप्रॉक्सीमेटली 3 मिनट, उसके बाद गड़बड़ होने लगती है। भोजन 3 दिन, पानी 3 दिन और भोजन 3 हफ्ते, फिर गड़बड़ होने लगी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप ये जो गिफ्ट्स हैं, ये जो उपहार हैं प्रकृति के, इनको बर्बाद न करें। नदियां हैं, उनमें पानी जो बह रहा है वो स्वच्छ है, परंतु उनको गंदा कौन बनाता है? मनुष्य बनाता है। जब तक हम इन जिम्मेवारियों को नहीं संभालना शुरू करेंगे और समझना शुरू करेंगे कि अगर आज समाज के अंदर अशांति है, अगर आज समाज ऐसा हो गया है कि वो एक दूसरे की गर्दन काटने के लिए तैयार है, तो हम सभी इसके भागीदारी हैं। और ये कोई ऊपर की बात नहीं, कोई ऊपर से आएगा और बटन दबाएगा और ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं, ये हम सब पे निर्भर है। बिल्कुल।
आपने क्योंकि वाटर की बात की, पर्यावरण की बात की, इस दिशा में सरकार भी कई सारे योजनाएं चला रही हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन हो गया, गंगा की सफाई को लेकर के योजनाएं हो गई, ऐसे लोगों को बढ़ावा देना जो कि वाटर को प्यूरिफाई कर सकें, समुद्री जल जो है उसको लेकर के, या मेक इन इंडिया, इसको लेकर कई सारे कार्यक्रम, थीम पे, प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है। ये जो प्रयोग हो रहे हैं या जिस दिशा में काम हो रहा है, क्या आपको लगता है कि ये वो डगर है जो हमें वाकई में रिजल्ट दिला सकता है, ये बिल्कुल सही मार्ग है, या फिर इसमें कुछ और ऐड ऑन करने की ज़रूरत है? देखिए, अगर कोई भी देश ये समझता है कि सारी समस्याएं उसकी गवर्नमेंट हटा देगी, तो वो सब सो रहे हैं। गवर्नमेंट नहीं मिटा पाएगी, हम लोगों को मिटाना है। गवर्नमेंट के जो लीडर्स हैं वो चंद हैं। हिंदुस्तान की आबादी है 1.3 बिलियन पीपल, 1.3 बिलियन पीपल। अगर 1.3 बिलियन पीपल प्रेरित नहीं है बदलने के लिए, तो कैसी गवर्नमेंट चाहिए आपको जो बदल देगी? हो ही नहीं सकता। गवर्नमेंट अगर जो नदियां हैं हिंदुस्तान की उनको साफ भी कर दे और कोई बैठा बैठा कचरा डालते रहे उसमें, तो कैसे काम चलेगा? क्या चाहा मनुष्य तो मैं कह सकती हूँ, आपने समझने वालों के लिए एक बहुत क्लियर लाइन ड्रॉ कर दी है कि क्या आप क्या देखें, कैसे समझें, आपके लिए ठीक क्या है, गलत क्या है। लेकिन क्योंकि आप लिखते बहुत हैं, उन लोगों के लिए जो आपको सुन रहे हैं और आपसे प्रेरित हैं, प्रेम रावत जी को कहाँ ढूंढें, कैसे मिलेंगे प्रेम रावत जी? आपसे संपर्क का तरीका क्या है, जरिया क्या है? और दूसरा, आप लिखते बहुत हैं, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? किन चीज़ों पर आपका जो जोर है वो ज़्यादा रहता है कि मुझे इस दिशा में लिखना चाहिए? वही चीज़ें जिससे कि लोगों का भला हो। अच्छा। वही मेरी प्रेरणा है। लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं, उन प्रश्नों को मैं भूलता नहीं हूँ कि भाई अच्छा ये प्रश्न पूछा क्यों गया, क्या चीज़ थी इसके पीछे, इस बात को मैं कैसे ऐसी इस तरीके से रखूं कि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो यही मेरी मेरी ज़िंदगी मेरी प्रेरणा है। जो भी मेरी ज़िंदगी के अंदर आते हैं वो मेरी प्रेरणा है। अच्छा, तो आप तो इतना बिजी रहते हैं, समय कहाँ से मिलता है? समय मेरे पास और है क्या? मेरे पास है क्या? एक दीवार से मैं आया जब मेरा जन्म हुआ, एक दूसरी दीवार के साथ जाके लगना है जिससे मैं चले जाऊंगा। इन दोनों दीवारों के बीच में मेरे पास है क्या? धन, दौलत, ये साथ ले जाऊंगा मैं अपने। मेरे पास एक ही चीज है, समय है मेरे पास, और इस समय में मैं क्या करूं ये मेरे पे निर्भर है। अब मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। एक संदेश, वो दर्शक, वो विश्व में तो कहूंगी क्योंकि ये प्रचारित लोग देखने वाले हैं इसे, वो एक संदेश अभी इस एपिसोड के आखिर में आपका क्या होने वाला है? सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको ये मनुष्य शरीर मिला है। इससे बड़ा गिफ्ट आपको मिल नहीं सकता है। नर्तन भव वारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। ये मनुष्य शरीर जो आपको ये जो मनुष्य शरीर आपको मिला है, ये भवसागर से पार होने का एक साधन है। नर्तन भव वारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। ये भगवान राम कह रहे हैं कि श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। कोई मेरे से अगर संपर्क करना चाहता है, मेरा वेबसाइट एड्रेस है premrawat.com। जी। और मैं साधारण बात करता हूँ, मैं सरल बात करता हूँ, क्योंकि इस जीवन के अंदर सब कुछ बहुत सरल है। आप पैदा हुए और आपको एक दिन जाना है, चाहे आप करोड़पति बन जाएं, चाहे आप भिखारी हो। ये दुनिया की सारी बनाई हुई रीतें हैं, ये प्रकृति की बनाई हुई रीत नहीं है। मैं तो एक ही चीज़ आपको सुनने के बाद, समझने के बाद, आपकी बातों को एक ही चीज़ कह सकती हूँ कि शायद ये ज्ञान का वो सागर है, ये वो भव सागर है जिसमें आप जितना डूबते चले जाइए, इसकी गहराई अनंत है, पता ही नहीं लगेगा। बहुत शुक्रिया आपका प्रेम रावत जी, हमसे इस खास चर्चा के लिए, बातचीत के लिए बहुत आनंद आया आपसे बात करके। उम्मीद करते हैं हमारा ये खास कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।